हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये रीट मेंस का सिलेबस है 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पर सीईटी का सिलेबस है आपके सामने। तो देखिए सीईटी चाहे ग्रेजुएशन लेवल के लिए हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी के लिए हो, या रीट का हो, या फिर आरपीएससी आरएसएमएसबी द्वारा कोई भी एग्ज़ाम कराए जा रहे हों, तो उनका जो सिलेबस होता है मैक्सिमम टॉपिक जो राजस्थान इतिहास हो, राजस्थान करंट हो, कल्चर हो, एनवायरनमेंट हो, ज्योग्राफी हो, तो ये सारे टॉपिक क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जहाँ भी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो उन्हीं के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, रोज़ पर डे हमारे चैनल पे आपको एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट सेशन में हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे, इनके सॉल्यूशंस देखे थे, और अब उसके आगे से जो प्रश्न नंबर है 10 तक तो हमने कर लिए थे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं 11वां प्रश्न 11। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन आपको क्या था, होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ये पूछ रहा है प्रश्न। ऑप्शन 1 है इसका 16 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 28 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 16 सितंबर, और चौथा ऑप्शन है 22 सितंबर। तो आपको क्या करना है, 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका आंसर दिया होगा, तो अब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर है 16 सितंबर। देखिए ओजोन क्या होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारी अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर अंतरिक्ष में जाएंगे तो क्या होगा, अंतरिक्ष घना होता जाएगा, हवा का प्रेशर कम होता जाएगा। तो हमने क्या करा है, उसी बेसिस पर हमने अपने एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। जो अर्थ के सराउंडिंग में मिलता है हमें एटमॉस्फेयर, उसका नाम दिया हमने ट्रोपोस्फेयर। कितने किलोमीटर, 8 से लेके 16 किलोमीटर की रेंज है इसकी। फिर उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे ओजोन लेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में है बिल्कुल। ये जो है ये कितना, 20 से लेकर 50 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, मतलब इतनी रेंज में ही मिलेगा। 20 से लेकर जब हम 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमें ओजोन लेयर मिलती है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन लेयर की हाइट क्या है, कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बीच में मिलती है। उसके ऊपर जाएंगे तो मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये कर्मन लाइन भी पूछ ली है अभी तो, कि मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में कौन सी लाइन मिलती है, कर्मन लाइन मिलती है। तो देखिए अब हम ये ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये ओजोन लेयर ये बनी हुई है आपके सामने दिख रही है, तो ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषता है। तो यहाँ देखिए, एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ पहले इसको। ये देखिए, ये है सन। अब सन से क्या होती है, हमारी धरती पर आती है रेज़। अब ये जो रेज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, इनको बोला जाता है यूवी रेज़। कुछ फ़ायदेमंद भी होती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट ए, ये थोड़ी फ़ायदेमंद होती है। परंतु अगर हम इसे नंगी आंखों से देखेंगे तो ये हमारी आंखें ख़राब कर देगी, तो हमारे लिए ये भी थोड़ा नुकसानदायक है। वैसे हमारे लिए ज़रूरी है विटामिन डी के लिए। तो हमें विटामिन डी किससे मिलता है, यूवी रेज़ ए से मिलता है, और ये हमारे लिए ज़रूरी है। परंतु अगर हम इसमें भी अगर सन की तरफ देखेंगे तो हमारी आँखें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद है यूवी रेज बी। अब यूवी रेज बी क्या करती है, हमारी जो स्किन है उसको डार्कर करती है। जब आप मान लीजिए धूप में बैठे रहेंगे तो आपकी स्किन काली सी पड़ जाती है, डार्क हो जाती है, तो ये किस कारण होता है, यूवी रेज बी के कारण होता है। और इसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा आप धूप में रहेंगे तो स्किन कैंसर भी हो सकता है हमें। फिर तीसरी है यूवी रे सी। ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर जो पूरी तरीके से यूवी रेस को ब्लॉक कर देती है, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए। अगर ये ओजोन लेयर यूवीसी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए और हम पे पड़ने लगे तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएंगे। आ जाइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, है ना। 1857 की क्रांति कहाँ से बिगन हुई थी, ये प्रश्न है आपके सामने। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कोटा, दूसरा ऑप्शन है नसीराबाद, तीसरा है नीमच, चौथा है औवा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 15 से 30 सेकंड के बीच में जल्दी से आपको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए इतना टाइम तो आपको देना भी चाहिए अपने आप को, कि यार आप आंसर लिखें, वापस रिकॉल करें चीज़ों को, तो जिससे क्या होगा, आप वापस रिवाइज करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है नसीराबाद। इंडिया लेवल पे मेरठ से स्टार्ट हुई थी क्रांति। कब हुई थी, 10 मई को स्टार्ट हुई थी। उसके 18 दिन बाद, 10 मई के कितने, 18 दिन बाद, तो 28 मई को 1857 में नसीराबाद अजमेर से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था राजस्थान में। आपको याद रखना। नीमच कहाँ पड़ेगा, नीमच एमपी में पड़ेगा। औवा कहाँ है, औवा पाली की तरफ। यहाँ के ठाकुर कौन थे, कुशल सिंह थे।
कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। कैसे याद करेंगे? कोट का बटन होता है, ऐसे बर्टन याद कर लीजिए, कोट का बटन बर्टन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर्स एज पर सेंसियस 2011? तो आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर और झुंझुनू। तो जल्दी से इसका आंसर 15 से 30 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ जब तक। ठीक है, आई थिंक आपने वीडियो को पॉज किया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा। यहाँ पर क्या मिलता है हमें? जो सबसे कम बाल अनुपात मिलता है 0 से 6 वर्ष का। आज ये नहीं सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, फोक डांस अग्नि इज रिलेटेड टू, बोलते हैं लोक नृत्य अग्नि संबंधित है, किससे संबंधित है? अग्नि। आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला, गरासिया जनजाति से। दूसरा ऑप्शन है कामड़ संप्रदाय से। तीसरा ऑप्शन है जसनाती संप्रदाय से। और चौथा ऑप्शन है भील जनजाति से। तो आपको क्या करना है? 15 से 30 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, गरासिया जनजाति का संबंध कहाँ से है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, सिरोही डिस्ट्रिक्ट से गरासिया जनजाति का संबंध है। ये कौन सा डांस करते हैं? ये वाला नृत्य करते हैं। कामड़ जनजाति, कामड़ संप्रदाय, ये 13 ताली नृत्य, आपने सुना होगा 13 ताली नृत्य, जो रामदेव जी का जो मेला भरता है उसमें कामड़ संप्रदाय के लोग करते हैं, है ना, 13 ताली नृत्य, ऐसे याद कर सकते हैं। जसनाती संप्रदाय, ये कहाँ पर है? बीकानेर में, है ना। कोलाया झील के किनारे जसनाती संप्रदाय कौन सा नृत्य करती है? अग्नि नृत्य करती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो गया। भील जनजाति सर्वाधिक कम मिलेगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलेगी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा था? इन 3 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, वन मोर फैक्टर विच एडेड टू द जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ 2 थ्योरी, व्हाट वाज दैट फैक्टर? तो ये पूछा गया कौन सा फैक्टर था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला, बहु कारक मल्टीपल फैक्टर। दूसरा, स्मृति कारक मेमोरी फैक्टर। तीसरा, तार्किक कारक लॉजिकल फैक्टर। या चौथा, समूह कारक। तो आपको क्या करना है? 15 से वही 30 सेकंड लेकर आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समूह कारक। आज ये नेक्स्ट देखते हैं। चिनूक इज लोकल विंड ऑफ यूएसए। चिनूक यूएसए की डैश स्थानीय पवन है। तो कैसी पवन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। उष्ण व आर्द्र, हॉट एंड वेट बोलेंगे। उष्ण व शुष्क, हॉट एंड ड्राई है। देखो, वेट का मतलब होता है नमी, आर्द्र मतलब नमी है जिसके अंदर पानी मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। शीत व आर्द्र, कोल्ड एंड वेट, एंड शीत व शुष्क, कोल्ड एंड ड्राई। तो आपको क्या करना है? इसका आंसर 15 से 30 सेकंड में जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है, वीडियो को आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण व शुष्क, हॉट एंड ड्राई विंड है। आज ये देखिए इसके बारे में। अभी ये देखिए, ये यूएसए नॉर्थ अमेरिका का मैप है आपके सामने, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं वो तो ये है आपके सामने, ये दिख रही है। इसके नीचे मैक्सिको हो गया, ये कनाडा हो गया, ये अलास्का हो गया, ये यूएसए का पार्ट है ना। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये रोकीज माउंटेन्स है, और हवा किधर से आती है? हवा ऐसे आके इस माउंटेन से नीचे उतर जाती है। तो यहाँ से आ रही है, ये कैसी विंड हो गई? हॉट और सूखी, ड्राई। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। ये रोकीज माउंटेन हो गई, ये वाली दिख रहे हैं आपको। ये वार्म एंड ड्राई विंड हो गई, हॉट एंड ड्राई, वार्म एंड ड्राई, कुछ भी बोल सकते हैं आपको उसको। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अंतर्निहित योग्यता का पता लगाना, टू एक्सेस पोटेंशियल एबिलिटी। मानसिक योग्यता का पता लगाना, टू एक्सेस कॉग्निटिव एबिलिटी। कौशल का पता लगाना, टू एक्सेस स्किल। मनोगत्यात्मक योग्यता का पता लगाना, टू एक्सेस साइकोमोटर एबिलिटी। तो आपको क्या करना है? इसका आंसर वही 15 से 30 सेकंड में जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना, टू एक्सेस पोटेंशियल एबिलिटी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए प्रश्न नंबर 18, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? आपके सामने है 4 ऑप्शन, इंडोनेशिया, यूक्रेन, रूस और उत्तरी कोरिया। देखिए जो नहीं जानते संयुक्त राष्ट्र संघ उनको बता देते हैं, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कब फॉर्म हुआ था ये? 26 जून 1945 को बना था। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज़ हैं। इसमें कितनी ऑब्जर्वर कंट्री होती हैं? 2 ऑब्जर्वर कंट्री होती हैं, ठीक है। इसकी क्या है, 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। उसमें से एक है सिक्योरिटी काउंसिल। जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें होते हैं 5 तो परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं इसमें टेम्परेरी, ठीक है। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं उसमें? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। अब ये होगा ये 5 परमानेंट मेंबर्स। अब जो ये 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं, इनका क्या होता है, हर साल 5 बंदों का इसमें से हर साल इलेक्शन होता है ना। और उसमें से इनका टर्म होता है 2 साल का। जो 5 चुनकर आएंगे इनका नेक्स्ट 2 साल के लिए इनको चुना जाता है। तो क्या है, इंडोनेशिया नहीं चाहता था कि मलेशिया को इस 5 जो मेंबर्स जो चुने जा रहे हैं इसका मेंबर बनाया जाए, और इसी बेसिस पे इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ने की बात कही थी। तो आपको आई समझ में क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? तो आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19, मामादेव कुंड स्थित है। तो कहाँ स्थित है मामादेव कुंड? आपके सामने 4 ऑप्शन, सोनारगढ़ में, जयगढ़ में, कुंभलगढ़ में और जूनागढ़ में। तो आपको क्या करना है, 15 से 30 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। और मैं आपको बताता हूँ जब तक। देखिए सोनारगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है। जयगढ़ कहाँ पर है? जयगढ़ आमेर, ठीक है, आमेर फोर्ट है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जयगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ेगा? राजसमंद में। और जूनागढ़ कहाँ पड़ेगा? बीकानेर में, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। मामादेव कुंड स्थित है, तो मामादेव कुंड कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ किले में है ये इस कुंड, और ये कहाँ पड़ेगा? राजसमंद के अंदर। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, चिड़ावा के नानूराम दूलियाराम किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, शेखावटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल और कन्हैया ख्याल। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।